हो रही है। तो आपको बताते चले कि मुल्क भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर के अंदर भी इंतहाई हाई अलर्ट पर सिक्योरिटी है। यौम आज़ादी से कबल आज चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी का जमाव देखने को मिला और आज भी कई इलाकों के अंदर सिक्योरिटी एजेंसीज ने ऑपरेशन चलाए हैं। किश्तवाड़ के कई इलाकों के अंदर सुबह से लगातार ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। तमाम आखिरी इत्तला मिलने तक कहीं पर भी मिलिटेंटों की मौजूदगी के बाद जो ऑपरेशन शुरू किए गए, मिलिटेंटों के साथ कहीं पर भी कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, इस तरीके की खबर आ रही है। इधर यौम आज़ादी से कबल साउथ कश्मीर से लेकर नॉर्थ कश्मीर तक की सूरत हाल इंतहाई हंगामा खेज बनी हुई है। चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी एजेंसियां हैं और हर आने वाले जाने वाले पर नजर भी रखी जा रही है और मुश्तबे अफराद से पूछताछ भी हो रही है। इधर पुलिस इंतजामिया ने भी अलर्ट जारी करते हुए लोगों से एहतियात बरतने के लिए कहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर कि कल परचम कुशाई होनी है श्रीनगर के अंदर, जम्मू के अंदर और जम्मू कश्मीर के सभी अजला के साथ साथ ब्लॉक और तहसील लेवल पर, उसके साथ साथ तैलीमी इदारों के अंदर ये परचम कुशाई होनी है यौम आज़ादी की तकरीब को लेकर। लेकिन सिक्योरिटी पर एक बड़ी जिम्मेदारी है और सिक्योरिटी लगातार ऑन टोज है। इस पर मजीद गुफ्तगू करेंगे क्योंकि बयानात और काउंटर बयानात का सिलसिला भी है। सबसे पहले साउथ कश्मीर भी चलेंगे जहां से फिदा हुसैन मेरे साथ ज्वाइन करेंगे और मेरे साथ अजय शान भी ज्वाइन कर चुके हैं किश्तवाड़ से। सबसे पहले अजय आपके पास आऊंगा क्योंकि जब हम सिक्योरिटी ऑपरेशंस की बात करते हैं तो किश्तवाड़ के अंदर कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन जो है वो एक बड़े इलाके के अंदर शुरू किया गया था। 3 से 4 घंटे हो गए हैं। अभी ऑपरेशन की क्या कुछ पोजीशन है, क्योंकि इस कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन को लीड खुद एसएसपी किश्तवाड़ कर रहे थे। जी बिल्कुल, दोपहर बाद ये ऑपरेशन जो फुल्लर एक एरिया आता है हमारा टाउन से करीब 3 से 4 किलोमीटर दूरी पर है। वहाँ पर एक बड़े एरिया को, जो पहाड़ी एरिया है, जंगल है, वहाँ पर कोऑर्डिनेट और सर्च ऑपरेशन चल रहा है जिसमें सेना है, सीआरपीएफ है और पुलिस है। जो एसओजी की तरफ से वहाँ पर पूरे इलाके को घेरा गया है, जितने भी सुरक्षा बल हैं, और करीब 2 से 3 किलोमीटर के दायरे में ये ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। लेकिन अभी तक कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई है। जो ऑफिशियली हमें बताया गया है कि 2 सस्पेक्ट्स देखे गए, उनकी मूवमेंट इस इलाके में थी, जिसके बाद ये ऑपरेशन वहां पर आज दोपहर बाद शुरू किया गया है। लेकिन अभी तक ना उनके साथ कोई कांटेक्ट हो पाया है, ना ही उनको पकड़ने में कोई कामयाबी मिली है। तो अभी भी जो हमारे पास खबरें हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस उस एरिया के चप्पे चप्पे को छान रहे हैं। हालांकि हिली टेरेन है, काफी टफ टेरेन है, लेकिन वहां पर वो कार्रवाइयां अभी भी जारी हैं। मौसम थोड़ा थोड़ा खराब भी होना शुरू हो गया, लेकिन अभी भी जो कार्रवाइयां वहां पर जारी रहने की खबरें आ रही हैं। जी गो, ठीक है, ये बताइएगा अजय, एक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आज आपके इलाके से ही एक और खबर भी हम दिखा रहे थे थोड़ी देर पहले कि आईईडी भी बरामद हुई है। ये आईईडी हाईवे पर था। ये आईईडी लगाने का मकसद क्या सिक्योरिटी एजेंसीज की गाड़ियों को आना था? क्या कुछ अब पुलिस या सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से क्लियर किया गया है? देखिए, जो आईडी लगाई गई थी, ये जो किश्तवाड़ सिंथन रोड है, वो उसके साथ एक लिंक रोड जुड़ती है, कुड़िया ठाकराई रोड। उस लिंक रोड पे ये प्लांट की गई थी, जो हमें इतला मिली है। हालांकि सुबह 10 बजे के करीब वहां पर उसका पता किया गया, डिटेक्ट किया गया और उसके बाद उसको डिफ्यूज किया गया है। लेकिन एक लिंक रोड थी, उतनी ज्यादा मूवमेंट उस पर नहीं रहती है, लेकिन आरआर की और पुलिस की मूवमेंट वहां पर होती है। तो कहीं ना कहीं जो नेशनल हाईवे है, वहां पर आरओपीज होती हैं, क्वार्टीज होती हैं, जो सुबह नेशनल हाईवे को देखती हैं। लेकिन आज जब वहां पर भी पुलिस ने सर्च की है तो ये सफलता मिली है। तो जिस तरह से नेशनल हाईवे पे टाइट सिक्योरिटी थी, तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं मिलिटेंट्स ने इस लिंक रोड को टारगेट करने की कोशिश की थी। लेकिन वहां पर भी जिस तरह से डिप्लॉयमेंट देखी गई, उसकी वजह से कामयाबी मिली है कि इसको डिटेक्ट करने के साथ साथ डिफ्यूज किया गया है। जी गौहर, ये जो आप कह रहे थे कि सुबह से कोऑर्डिनेट ऑपरेशन हिलर इलाके के अंदर चल रहा है, क्या अब ये क्लोज हो गया या अभी भी चल रहा है? देखिए गौर, अभी भी ऑपरेशन चल रहा है। वहां से शिफ्ट करके दूसरी तरफ अब पार्टीज मूव की गई हैं, क्योंकि टाउन के ऊपर जितना पहाड़ी इलाका है, करीब 2/3 अभी तक खंगाला जा चुका है। क्योंकि जो पहले भी मूवमेंट्स रही हैं, इसी एरिया से रही हैं, और अगर 2 सस्पेक्ट देखे गए हैं और कल 15 अगस्त है, तो इसके देखते हुए कोई भी चांस सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं लेना चाहती है और वहां पर पूरी तरह से चप्पे चप्पे को खंगाला जा रहा है। सफलता कितनी मिलती है देखने वाली बात होगी। लेकिन फिदा हुसैन भी मेरे साथ है स्क्रीन पर। फिदा, अपडेट कीजिएगा। साउथ कश्मीर के अंदर जब हम देखते हैं तो गुज़श्ता दिनों एनकाउंटर्स भी हुए और एनकाउंटर के दौरान हथियार जो मिला है, वो कहा गया कि पहली बार जी मिलिटेंट के पास एनकाउंटर साइट पर इस तरीके के हथियार जो है वो मिले हैं, रॉकेट लॉन्चर और दूसरी चीजें। सिक्योरिटी को कल से हमने देखा कि पिछले दिनों के मुकाबले में थोड़ा सा और ज्यादा सख्त कर दिया गया है। यौम आज़ादी की तकरीब को लेकर क्या कुछ इंतजामात है
और किस तरीके का माहौल है, क्योंकि अब स्टेडियम से बाहर भी तकरीब होनी है। पहले तो डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक जगह होती थी, अब मल्टी फंक्शंस है। कहां कहां पर फंक्शंस है और क्या कुछ है आपके एंटायर साउथ कश्मीर का हाल? सबसे पहले गौर में आपको बता दूं कि यौम जमहूरिया की तकरीबात के सिलसिले में अगर हम जनूबी कश्मीर पर नजर डालेंगे, अनंतनाग, कुलगाम, पुलवामा, शोपियां, त्राल, अवंतीपुरा, इन इलाकों की बात करेंगे, इन अजला की बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं पर जो सिक्योरिटी है उनमें, उनकी जो पेट्रोलिंग है उनमें काफी ज्यादा तेजी आई है। सुबह से लेकर अगर अभी तक की बात करेंगे, बहुत सारे नाके लगा दिए गए हैं और जहां जहां पर तकरीबात होने हैं उसके बाहर जो है सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम। अगर हम अनंतनाग की बात करेंगे, जहां पर सबसे बड़ी तकरीब जो है खनाबर के डिग्री कॉलेज में होनी जा रही है, जहां पर डीडीसी जो है पहली बार यहां पर जो है झंडा लहराएंगे, उसके बाद वो मार्च पास्ट पे सलामी भी लेंगे। ऐसे ही हाल जो है कुलगाम का भी है, पुलवामा का भी है और साथ ही साथ जिला शोपियान का भी है। कुल मिलाकर देखा जाए तो जनूबी कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस तो इससे पहले भी जो है रहती है और हमेशा, क्योंकि अगर हम जनूबी कश्मीर बात करेंगे, जनूबी कश्मीर जो कि काफी ज्यादा सुर्खियों में रहा है, चाहे वह एनकाउंटर के हवाले से हो, कुछ दिन पहले यहाँ पर जो झड़प हुई थी जिसमें एक फॉरेन मिलिटेंट जो है वो मारा गया, उसके बाद कहीं ना कहीं पर सिक्योरिटी फोर्सेस एक बार फिर रिव्यू ली कि किस तरह की सिक्योरिटी हमें देनी है। और अगर हम बाकी जगहों की भी बात करेंगे, जिस तरह से जहां पर बीडीसी को सलामी लेनी है, उनको तिरंगा कुल मिलाकर ये माना जाए कि सिक्योरिटी अब हाई अलर्ट पर है और कल अब तकरीबात का एहतमाम होना है अमृत महोत्सव के तहत और कल यौम आज़ादी की तकरीबों का। बहुत शुक्रिया जी आपका दोनों का ज्वाइन करने के लिए। जरा आपको एक और चीज भी बताते चले, जहां मुल्क भर के अंदर रिहर्सल परेड्स हो रही हैं, जहां मुल्क भर के अंदर तमाम तकरीबात को हतमी शक्ल दे दी गई है, कल परचम कुशाई होनी है, फंक्शंस होनी है, वहीं पर गुज़श्ता दिनों लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के हुक्मनामे के बाद हर सरकारी बिल्डिंग पर तिरंगा लहराया गया है। ये तस्वीर जो है ये जिला डोडा की है और ये कोई छोटी जगह नहीं है जहां पर तिरंगे का ये हाल किया गया है। और क्या ये जानबूझकर हुआ है या क्या एडमिनिस्ट्रेशन की नजर नहीं है, क्या ये वीवीआईपी एरिया है, नहीं है, एक बड़ा सवाल है, क्योंकि मेकशिफ्ट कैंपस है ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा का, जहां पर तिरंगा, जहां पर सबकी नजर तिरंगे पर है, हर जगह पर तिरंगा लगाना है, लेकिन यहां पर लगाया गया तिरंगा किस शक्ल में है और किस तरीके से सरनिगून होकर रह गया है, इसकी और किसी की तवज्जो नहीं है। हमारे नुमाइंदे ने इस पूरे मामले पर बात की मकामी सहाफियों से, जानिएगा जरा क्या कुछ कह रहे हैं। पीछे मेरे बोर्ड देख सकते हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा मेकशिफ्ट कैंपस। यहाँ पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल होते हैं और यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होते हैं। मगर तिरंगा आपको पहले दिखाएंगे हम। ये तिरंगा जहाँ पे एलजी एडमिशन की तरफ से एक ऑर्डर जारी किया गया था, जितनी भी सरकारी बिल्डिंगें हैं उन बिल्डिंगों के ऊपर तिरंगा लगेगा। और हालात थोड़ा देख लीजिए इस तिरंगे की किस तरह की है, सड़ चुका है तिरंगा, किसी ने इसको देखा नहीं है। और जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ये दावा कर रही है कि पूरे इंतजाम किए गए हैं, कल फ्लैग लहराया जाएगा स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा में, पूरे भारत के अंदर 15 अगस्त बनाया जाएगा बड़े जोश के साथ। मगर डोडा की हालत आप देख लीजिए किस तरह की है। जिस तरह से कल 15 अगस्त बनाया जा रहा है, बड़े जज्बे के साथ बनाया जाएगा। मगर कुछ तस्वीरें इस तरह की भी हैं जो आपके बिल्कुल सामने भी हैं। क्या बताना चाहोगे इस हालात पे? देखिए वसीम, यहाँ पे पहले जो 15 अगस्त हुआ करता था उसमें काफ़ी जोश खरोश होता था और आज भी जोश खरोश है। लोगों का सिक्योरिटी इंतजाम ठीक हैं, दूसरे इंतजाम ठीक हैं और एडमिनिस्ट्रेशन ने प्रिकॉशन ली है, पुलिस अपना काम कर रही है। लेकिन बदकिस्मती से जहाँ पूरे भारत में कल का दिन जो बड़ी अहमियत का हामिल रखता है और हर जगह ये ऑर्डर किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, हर बिल्डिंग, हर स्कूल, हर पंचायत में जो बीडीसी मेंबर हैं, चेयरमैन हैं, वो तिरंगा लहराएंगे। लेकिन यहाँ की बात करता हूँ मैं, डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर जो जिला डोडा का हेडक्वार्टर डोडा है, अगर आप देखेंगे इस वक्त उस तिरंगे की तस्वीर आप देख सकते हैं कि इसकी हालत क्या है। ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का जो इस वक्त जो तिरंगा है ये इसके इनसाइड में लगा हुआ है, अंदर में लगा है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को इस तरफ ध्यान देना चाहिए और गवर्नमेंट इंतजामिया को ध्यान देना। चलिए, तिरंगे की सिचुएशन आपके सामने है, लेकिन आपको यह भी बताते चले कि हमने आपको बताया था कि हुकूमत ने एक हाई पावर कमेटी बनाई है और मुख्तलिफ स्कूलों के नाम तब्दील किए जाएंगे। और इस वक्त मेरे पास जो खबर है कि गवर्नमेंट ITI बटपोरा शुपियां का नाम तब्दील करके लेफ्टिनेंट अमित कौल के नाम पर रख दिया गया है और थोड़ी देर पहले वहां पर बाज़ाब्ता तौर पर परचम कुशाई भी हुई है और वहां पर वो बोर्ड भी चस्पा किया गया है। अब बढ़ते हैं जी।